वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का फोकस विधायकों के क्षेत्र पर। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सरकार ने अपने स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर दी है। भाजपा विधायकों से उनके क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया, सामुदायिक भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों के 15-15 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव मांगे गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि वे अन्य विधानसभा क्षेत्र के लिए भी 5 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय इन सभी प्रस्तावों को एकजुट करके संबंधित विभागों को मार्च 2023 में प्रस्तुत होने वाले बजट में शामिल करने के लिए भेजेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों से विकास कार्यों को लेकर दिसंबर में चर्चा करेंगे। विभाग में बढ़ रही रिक्त पदों की संख्या, कर्मचारी परेशान। मध्य प्रदेश में इन दिनों रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी विभाग द्वारा इसके आंकड़े पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच प्रदेश के नापतोल विभाग में कुल 530 पद स्वीकृत है, जिनमें 328 कर्मचारी कार्यरत है। 202 पद अभी रिक्त है, जबकि कुछ कर्मचारियों को राज्य मंत्रालय में अटैच कर दिया गया है, जबकि कुछ के तबादले राजधानी से बाहर कर दिए गए हैं। इंदौर के विद्यार्थियों का बड़ा शुरुआती पैकेज, 6 लाख रुपए तक हो रहे ऑफर। इंदौर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बीते कुछ वर्षों में ऐसा हुनर जगाया है कि अब उन्हें शुरुआती पैकेज पहले के मुकाबले काफी अच्छा मिल रहे हैं। खासकर आईटी क्षेत्र में तो यह बदलाव स्पष्ट देखने को मिल रहा है। इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को शुरुआती पैकेज 6 लाख रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं, जबकि 2 से 3 वर्ष पहले तक सामान्य तौर पर शुरुआती पैकेज 1,80,000 से 3,80,000 रुपए तक ऑफर किए जाते थे। 33,000 में से 1,601 को भेजा गया बुलावा। अग्निवीरों की भर्ती रैली रविवार की सुबह से प्रारंभ हो गई। जम्मू एंड कश्मीर राइफल सेंटर में आयोजित इस भर्ती रैली में शामिल होने के लिए 1,601 महिला आवेदकों को बुलावा पत्र भेजा गया है। भर्ती रैली प्रक्रिया से जुड़े मेजर नवीन कुमार ने बताया कि इस भर्ती को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। जबलपुर की भर्ती रैली में शामिल होने के लिए 33,000 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, लेकिन भर्ती रैली प्रक्रिया के दौरान फिजिकल टेस्ट के लिए केवल 2 दिनों का समय है, इसलिए आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट तैयार की गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने बजट की तैयारी प्रारंभ की। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी प्रारंभ कर दी है। यदि विभाग कोई नई योजना लाना चाहते हैं तो उन्हें औचित्य बताना होगा। वे अपने स्तर से कोई निर्णय भी नहीं ले सकेंगे। उन्हें प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजना होगा और उस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। वहीं कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में आगामी वर्ष में होने वाली संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग 40% के हिसाब से प्राविधान रखेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को बजट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इन पर चर्चा 5 जनवरी से प्रारंभ होगी। 19 दिसंबर से होगा 15वीं विधानसभा का अंतिम शीतकालीन सत्र। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का अंतिम शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से होगा। 5 दिवसीय इस सत्र में सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही नगरपालिका विधि संशोधन, लोक सुरक्षा विधेयक सहित अन्य संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय ने रविवार को सत्र बुलाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अगवानी करेंगे पार्टी विधायक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 दिसंबर को बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। मोदल्ली में प्रवेश के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पार्टी के सभी विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, सहयोगी संगठन और मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने सभी विधायकों को बोदल्ली पहुंचने के निर्देश दिए। वहीं रविवार को प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने महाराष्ट्र के करौली में राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद थे। राजधानी में अगले इतने दिनों तक नहीं आएगा पानी, कई इलाकों में गहरा सकता है जल संकट। सर्दी के मौसम में राजधानी वासियों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल नर्मदा लाइन शिफ्टिंग की वजह से 22 और 23 नवंबर को पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी, यानी आने वाले 2 दिनों तक आपको पानी की बचत कर उपयोग करना होगा, नहीं तो पानी के लिए दर दर भटकना भी पड़ सकता है। स्कूल का लोगो और नाम के कारण 2 गुने दाम पर मिल रहे गर्म कपड़े। राजधानी में सर्दी शुरू हो चुकी है, इस कारण अभिभावक बच्चों के लिए स्कूल के लिए गर्म कपड़े खरीदने पहुंच रहे हैं। स्कूलों और दुकानों की साठगांठ के कारण एक निश्चित दुकानों पर ही गणवेश मिल रहे हैं। इसमें स्कूलों के गर्म कपड़े, स्वेटर और ब्लेजर पर स्कूल का लोगो और नाम लिखे होने से ब्रांडेड कपड़ों से भी महंगे मिल रहे हैं। जहां सामान्य स्वेटर 300 से 500 रुपए तक में आ जाते हैं, वहीं लोगो लगने से 2 गुने दाम 600 से 900 रुपए में मिल रहे हैं। इसी तरह ब्लेजर 1200 से 1500 रुपए तक मिल रहे हैं।
रहे हैं। अभिभावक खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की मनमानी पर कोई रोक नहीं लगा पा रहा है। इस इज्तिमा में पहुंची जमाती नगर निगम और जिला प्रशासन ने की चाक चौबंद व्यवस्थाएं। भोपाल के पास स्थित ईटखेड़ी में 73वां तबलीगी इज्तिमा 18 नवंबर से शुरू हो गया था। 2 साल बाद हो रहे इस इज्तिमा में देश भर से जमातें पहुंच गई हैं और आने का सिलसिला लगा हुआ है। वहीं धर्म गुरुओं के बयान भी शुरू हो गए हैं। इधर पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है। वहीं स्थानीय पंचायतों के द्वारा भी हर तरह का सहयोग किया जा रहा है। बता दें कि लगभग 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जिनमें जमातियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि इज्तिमा आज समाप्त होगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ जी सिखों की भावनाएं आहत कर चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि राहुल जी सिखों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे और खालसा कॉलेज में कार्यक्रम नहीं करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी कुछ दिन पहले ही खालसा कॉलेज में आयोजित सिख संगत में जाकर सिख समाज की भावनाएं आहत कर चुके हैं। सिखों में उस घटना को लेकर अभी भी आक्रोश है। ऐसे में अब आप वहां जाकर उन जख्मों को हरा नहीं करेंगे। मुझे यह उम्मीद है वह कार्यक्रम कहीं और करने पर विचार करें। परिवार में किसी को मधुमेह या रक्तचाप है तो नियमित करवाएं जांच। हृदय रोगों से बचने के लिए जरूरी है कि हमारी जीवन शैली को अच्छा रखें, सरल रखें। हमारे भोजन में कम वसा हो, कम तला गला हो, कम मीठा, कचौरी, नमकीन कम हो। इसके अलावा नियमित व्यवसाय भी जरूरी है। प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार भी फायदेमंद है। हृदय रोगों से बचना है तो हमें अपनी आराम पसंद जीवन शैली को बदलना होगा। यह बात भी जरूरी है कि हमें अपना वजन नियंत्रित रखना होगा। मधुमेह है तो नियंत्रित करना होगा। परिवार में अगर पहले से किसी को मधुमेह या रक्तचाप है तो ऐसी स्थिति में हमें वर्ष में एक बार अपनी नियमित जांचें करवा लेना चाहिए। तनाव से दूर रहने की कोशिश करें, इसके लिए ध्यान करना चाहिए। सीबीएसई के स्कूलों में अब नहीं होगी पुराने तरीके से पढ़ाई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई अब अपने पुराने फॉर्मेट को बदलने की कोशिश कर रहा है। जल्दी इसे लेकर एक नया निर्देश भी जारी हो सकता है, जिसमें यह बताया जाएगा कि आखिर अब नए फॉर्मेट में किस तरह से पढ़ाई की जाएगी। दरअसल सीबीएसई चाहता है कि देश भर के उसके तमाम स्कूल अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रस्तावित एकेडमिक सिस्टम को लेकर आगे बढ़े। फिलहाल सीबीएसई 10+2 एजुकेशन फॉर्मेट पर चल रहा है, लेकिन अब जब नया फॉर्मेट लागू होगा तो सीबीएसई के सभी स्कूल 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर चलेंगे। खाद के लिए लाइन में खड़े किसान की मौत, कमलनाथ ने सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में एक तरफ खाद की किल्लत की खबर सामने आ रही है, दूसरी तरफ खाद के लिए किसान की मौत पर मामला गर्मा गया है। सीहोर में शुक्रवार को 62 वर्षीय किसान की मौत हो गई। बुजुर्ग किसान सुबह से खाद के लिए कतार में खड़ा था, जिस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। खाद की किल्लत पर बड़े सवाल पूछते हुए पूर्व सीएम ने खाद की कालाबाजारी पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने वाला है पीएनबी। एटीएम से निकाल सकेंगे इतने रुपए। पंजाब नेशनल बैंक डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन बढ़ाने वाला। इस बाबत बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचना दी है। पीएनबी के मैसेज में कहा गया है कि हाई एंड कार्ड्स की ट्रांजैक्शन लिमिट जल्द ही बढ़ाई जाएगी। बयान के मुताबिक वीजा, गोल्ड डेबिट कार्ड, प्लेटिनम, मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड की हर दिन की ट्रांजैक्शन लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ने से ग्राहकों को हर दिन के आधार पर कैश निकालने में सुविधा होगी। अभी ग्राहक एक दिन में अधिकतम 50,000 रुपए ही निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द वे 1 लाख रुपए तक निकासी के हकदार होंगे। कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगी एक और बड़ी सौगात। डीए में 4% की वृद्धि संभव। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल फिलहाल जहां के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की गई है, एआईसीपीआई आंकड़ों में नई अपडेट के बाद एक बार फिर से महंगाई भत्ता के बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बम्पर लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में एक तरफ जहां 4% की वृद्धि रिकॉर्ड की जा सकती है, पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी होगी। सीनियर सिटीजन को एफडी पर 8.5 से 9% तक का ब्याज दे रहे ये 5 बैंक। रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में इजाफे के बाद कई बैंकों ने लोन के साथ ही एफडी के ब्याज में भी इजाफा किया है। प्रमुख बैंकों में एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी के अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज में बढ़ोतरी की है। इस कारण बैंक अब आम नागरिकों के लिए 7% से अधिक तो सीनियर सिटीजन के लिए 9% तक का ब्याज ऑफर कर रहे हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ाया है और अब सीनियर सिटीजन को 9% तक का अधिकतम ब्याज दे रहा है।
एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। साथ ही इससे लोगों को काफी फायदा भी पहुंच सकता है। घर में सिलेंडर की सुरक्षा भी इससे बढ़ाई जाने में मदद मिल सकती है। साथ ही चोरी से जुड़ी घटनाओं पर भी लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर जल्द ही QR कोड के साथ आएंगे, जो घरेलू सिलेंडर को रेगुलेट करने में मदद करेंगे। कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस पहल चोरी के मुद्दों को हल करने और सिलेंडरों के बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन को ट्रेस करने और सुनिश्चित करने के लिए बढ़ावा देगी। 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। 25 नवंबर के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव नजर आते हैं। हिमालय पर बर्फबारी और उत्तरी हवा के कारण मध्य प्रदेश के मौसम में ठंडक घुल गई है। 2 दिन में रात का पारा 10 से 12 डिग्री के बीच पहुंच गया है। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क महसूस किया गया है। जबलपुर, महाराजगंज, खरगोन, नौगांव और बैतूल में शीतलहर का प्रभाव चल रहा है। तापमान 30 डिग्री के नीचे पहुंच गया, जबकि रात का पारा 6 डिग्री पर चला गया। न्यूनतम तापमान सभी संभाग के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। सीएम शिवराज का सख्त रुख, भ्रष्टाचारियों पर गिरेगी गाज। कलेक्टर, कमिश्नर सहित अधिकारियों को निर्देश। मध्य प्रदेश में विकास कार्य की गति तेज है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी जिलों में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। शासकीय योजनाओं को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन सहित अन्य शासकीय योजनाओं को लेकर सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उसे समय सीमा में पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कड़े रुख में शिवराज ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही और गड़बड़ी करने वाले पर तत्काल कार्रवाई की जाए। भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 65 रन से जीत लिया है। सीरीज का पहला मैच बारिश से धुल गया था। उस मैच में टॉस भी नहीं हो सका। ऐसे में भारत ने इस मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार के शतक के चलते न्यूजीलैंड के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा। वहीं न्यूजीलैंड के लिए टीम सऊदी ने हैट्रिक ली। इसके जवाब में कीवी टीम 18.5 ओवर में 126 रन ही बना पाई और मुकाबला 65 रन से हार गई। ट्रेनों में जल्द समाप्त होगी इकोनॉमी एसी कोच की व्यवस्था। बेड रोल की सुविधा होगी शुरू। ट्रेनों के एसी 3 इकोनॉमी कोच की व्यवस्था जल्द ही समाप्त होने वाली है। इन बोगियों को भी अब सामान्य 3rd एसी कोच की श्रेणी में रखा जाएगा और किराया भी सामान्य 3rd एसी के बराबर लिया जाएगा। इसके लिए अब वाणिज्य विभाग को आगे की कार्रवाई करनी है। 3rd एसी के इकोनॉमी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी बेड रोल दिया जा रहा है। इकोनॉमी कोच में स्थान की कमी होने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने बर्थ संख्या 81, 82 और 83 का उपयोग बेड रोल रखने के लिए किए जाने का निर्णय लिया है। मवेशी खुले स्थानों पर टहलते पाए गए तो 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। सीहोर जिले में सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर मवेशियों और अन्य पशुओं को खुला छोड़ने और बांधने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 में संशोधन आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स पर जल्द लगेगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स पर जल्द प्रतिबंध लगेगा। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब जल्द ही ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऑनलाइन गेम्स के प्रतिबंध को लेकर प्रस्ताव तैयार करने की जानकारी दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने ऑनलाइन गेम्स के प्रतिबंध के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है। अब यह कानून के दायरे में आ जाएगा। पूर्व के जुआ एक्ट को संबोधित करके वरिष्ठ सचिवों की समिति के पास भेजा जा रहा है। जल महोत्सव 28 नवंबर से पहली बार ले सकेंगे फ्लाइंग बोट का रोमांच। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा खंडवा जिले के हनुवंतिया टापू में प्रदेश के सबसे बड़े आयोजनों में से एक जल महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन 28 नवंबर 2022 से किया जाएगा। 2 माह तक चलने वाले इस वाटर कार्निवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसका समापन 28 जनवरी 2023 को होगा। कार्यक्रम में पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की मंत्री उषा ठाकुर भी उपस्थित रहेंगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।